क्या कलेक्टर साहब अत्ता दिन तो मैं लूट लिया, अब थे लूट लो। एक गरीब स्कूल संचालक बेचारा कैसे तैसे करके स्कूल को चला रहा है, और स्कूल बनाई है, जमीन खरीदी है, उसको चला रहा है, बच्चों को एजुकेशन दे रहा है। अरे हम तो सनम खुद लुट गए आपके चक्कर में, इसलिए नहीं चाहते प्राइवेट स्कूल वाले कि हम फीस बढ़ाएंगे। फीस बढ़ाने से पहले हमारी आत्मा रोती। अरे बेड़ा गर्क हो थारो, पूत मरे थारो, माने क्यों दुखी कर। 97% स्कूल वाले गरीब है। मोटरसाइकिल भाजी में घाटा में चाल। अब की बार तो चाबी तैयार है, 15 अगस्त ना ठे झंडोरोण करांगा। कि हम लोग कोई लुटेरे नहीं है, हम लोग कोई बेईमान नहीं है, हम सरकार का काम कर रहे हैं, और सरकार उसका जीवन बर्बाद करना चाहती है कि ये आरटी वाले बच्चे हमारे पास आ जाए। अरे देखिए, हम लोग कोई दारू बेचने वाले तो आप जांच करोगे, वो बंद होगी। 19,000 स्कूलें बंद होगी, उनमें गरीब बच्चा पढ़ता था। हजारों की संख्या के अंदर कलेक्ट्रेट और जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं रैली के माध्यम से, गांधी चौक से, और रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के ऊपर आए हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, आखिर क्या कुछ ज़रूरत पड़ी रैली निकालने की। आज 28 तारीख है, पूरा जुलू जिले की जो स्कूल्स वगैरह है वो बंद है, तो जानते हैं क्या कुछ कारण है कि आज इनको यहाँ पर आना पड़ा। ये देखिए, इस राजस्थान का दुर्भाग्य है कि जो हाथ कक्षाओं में चौक चलाने वाले का होना चाहिए, जो हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए होना चाहिए, जो समय हमारा बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाने के लिए हो जाए, बच्चों को एजुकेशन देने वाला हो जाए, आज ये सारे शिक्षक झुंझुनू की तपती हुई धरती पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज फिलहाल सरकारें क्या कर रही है, सरकार ये चाह रही है कि जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों को डाइवर्ट करके सरकारी में भेज दे। सरकारी विद्यालयों किसी बिड़ला डालमिया को ठेके पर करे। सरकार का एक षड्यंत्र है। ये सरकार का षड्यंत्र है कि जितने सरकारी स्कूल हैं उनको कोई बड़े उद्योगपतियों को दे दे, फिर वो किराए में चलाए। हम उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने 2012 में आरटी नियम कानून बनाया, सबको शिक्षा का अधिकार मिले। आज स्थिति ये 2012 से लेकर 2026 तक 14 सालों में सरकार ने आरटी के लाखों बच्चे ले लिए, निःशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल वाला पढ़ाने के लिए तैयार भी है। क्योंकि ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं ये कोई लुटेरे नहीं है। ये प्राइवेट स्कूल वाले खुद तपते हैं, खुद पसीना बहाते हैं, और उसके बाद अपने बच्चों को तैयार करते हैं। कैसे एक कमरा बनाया, कभी 2 कमरे बनाए, कभी 3 कमरे बनाए, कभी 4 कमरे बनाए। इनकी जान जानती है सर, इनका हृदय जानता है कि बिल्डिंगें कैसे बनती। ये उद्योगपतियों के बेटे नहीं है, ये टाटा बिरलाओं के बेटे नहीं है। एक एक कमरे, किसी भी स्कूल का इतिहास उठाकर देख लो, बड़े बड़े जो स्कूलों का सबका इतिहास उठाकर, एक एक टेन के कमरों में बना, 10 सीट के कमरों में बना। आज वो स्कूलें खड़े हो गए। अब सरकार की नीयत बदल गई, सरकार के यहाँ नीयत बदल गई। सरकार के स्कूलों में पूरे राजस्थान में 74 लाख बच्चे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में। निजी विद्यालय में 84 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 84 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं। 15 लाख टीचर्स को काम दे रहे हैं। कितना बड़ा रोजगार का काम कर रहे हैं, और उसके बाद ऐसे नियम लगा रहे हैं, ऐसे नियम ला रहे हैं कि स्कूल चलना ही मुश्किल है। पहले तो कोरोना के बाद 52,000 स्कूलें थी, 33,500 स्कूलें बची, 19,000 स्कूलें बंद हो गई। 19,000 स्कूलें बंद हो गई, उनमें गरीब बच्चा पढ़ता था, उनमें गरीब बच्चा आरटी के तहत निःशुल्क पढ़ता था, वो डाइवर्ट हो गया। वो कहाँ जाए बेचारा? जिसको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए वो फिर सरकारी स्कूल में जाता। न इनके पास सरकारी स्कूलों में संसाधन है, न टीचर्स, पूरे टीचर्स, सारी पोस्टें खाली है तो पढ़ाते नहीं। अब हमारे प्राइवेट स्कूलों को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए कि प्राइवेट स्कूलों को बर्बाद करेंगे। अब उसके लिए एक 44 बिंदुओं का नियम निकाला है इंस्पेक्टर राज, कि हर स्कूल को 3 बार, महीने में 3 बार जांच की जाएगी, चेक किया जाएगा। अरे भाई, चेक क्या करोगे? हम लोग अमल बेचते हैं क्या? हम लोग दारू बेचते हैं क्या? आप चेक करोगे? आप चेक करने के लिए हम लोग, कोई शिकायत आती है हमारी पर्टिकुलर, तो जांच कीजिएगा। देखिए, हम लोग कोई दारू बेचने वाले तो आप जांच करोगे। वो 44 बिंदु ऐसे ऐसे है। सरकारी स्कूल में वो एक भी बिंदु पालन नहीं होता है। जब सरकारी स्कूल में एक भी बिंदु पालन नहीं होगा और प्राइवेट वाला उसका पालन करे, उसका मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि जो गरीब का बच्चा जो सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, जो गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, निःशुल्क रूप से पढ़ रहा है, आईटी के तहत पढ़ रहा है, सरकार उसको रोकना चाहती है। सरकार उसका जीवन बर्बाद करना चाहती है कि आरटी वाले बच्चे हमारे पास आ जाए। अरे तुम्हारे पास ले लो, तुम्हारे पास जगह कहाँ है, तुम्हारे पास संसाधन कहाँ है, तुम्हारे पास टीचर्स कहाँ है, तुम्हारे पास बिठाने की व्यवस्था कहाँ है? 74 लाख बच्चों में तुम्हारे पास बिठाने की व्यवस्था नहीं है, तो 84 लाख और जोड़ देंगे तो 1,60,00,000 बच्चों को आप कहां से बिठाओगे? हम सरकार का काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सरकार का कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग करते हैं। जिम्मेदारी होती है सरकार को एजुकेशन देने की, सरकार का परम पुनित कर्तव्य होता है। हम उसका पुनित करते हुए उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं।
7,000, 5,000, 10,000, 15,000 रुपए फीस के लेकर हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के सर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ, आपके नियमों जो इनका पोर्टल है, गवर्नमेंट का पोर्टल, गवर्नमेंट के पोर्टल के अनुसार बात बोल रहा हूँ। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पर कितना खर्च आता है? मेरे को बात बताओ, सरकारी स्कूल के मास्टरों को तनख्वाह कौन देता है? सरकार देती है। सरकार कैसे चलती है? हम जो टैक्स देते हैं, यूटी टैक्स हम देते हैं, गाड़ियों पर टैक्स हम देते हैं, इंश्योरेंस पे टैक्स हम देते हैं, 18% जीएसटी। ये पेन भी खरीद के लेता हूं ना, इसमें भी 2 रुपए का टैक्स लगता है। शर्म आनी चाहिए, इसमें भी 2 रुपए का टैक्स लगता है। वो टैक्स का पैसा इकट्ठा करके हम सरकार स्कूलों वाले को पैसे देते हैं। 70,000 रुपए एक बच्चे पर खर्चा आता है सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पर 70,000 रुपए गवर्नमेंट का खर्चा आता है। वो किससे लेते हैं? हम आपका और हमारा पैसा है। हम आटा लाए तो जीएसटी, पेन लाए जीएसटी, पेंसिल लाए तो जीएसटी, किताब लाए तो जीएसटी, बुक्स लाए जीएसटी। वो पैसा हम लोग मात्र 13,000 रुपए गवर्नमेंट देती है, वो भी 4-4 सालों से पेमेंट नहीं देती है। ये दुर्भाग्य की बात है। 4-4 साल, 3-3 साल गुजर जाते हैं, आरटी के पैसे के लटकते हुए पैसे नहीं आते। 9, 10, 11, 12 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, कालीबाई भील बालिका के नाम से 9वीं में पढ़ने वाली गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। 9वीं में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री सहायता में फ्री पढ़ाएंगे। उनका पैसा नहीं दे रही गवर्नमेंट। वो बच्चे के खाते में पैसे आते हैं। जब बच्चे के खाते में पैसा नहीं आएगा, वो हमसे आते हैं कि जी हमारे खाते में पैसे नहीं। तो सरकार इस बात को चेते, सरकार इस बात को सोचे कि हम लोग कोई लुटेरे नहीं है, हम लोग कोई बेईमान नहीं है, हम सरकार का काम कर रहे हैं और एक समोसे के पैसे पर, एक चाय के पैसे लेकर कर रहे हैं। आप इनको, इनके आत्मा से पूछो स्कूल वालों की क्या स्थिति चल रही है। हम जो गलत करते हैं उसका पक्ष नहीं लेते, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये इतने सारे झुंझुनू जिले में जो शिक्षा के क्षेत्र में आज टॉपर रहा है, तो प्राइवेट स्कूलों का योगदान है, न कि गवर्नमेंट स्कूलों का। अगर हमने जिस दिन ये ठान ली कि हमने स्कूलें चलानी ही नहीं है, क्योंकि हर स्कूल वाला दुखी है, हर स्कूल वाला परेशान है, हर स्कूल वाला डिप्रेशन में है, हर स्कूल वाला शुगर का मरीज है, हर स्कूल वाला बीपी का मरीज है। कैसे हो गया? इस टेंशन से हो गया। रोज टेंशन, रोज सरकार के नए आदेश, नए आदेश, नए आदेश, आदेशों के जवाब देते देते ये बेचारा सरकारी मास्टर भी दुखी हो रहा है सरकार से। सरकारी मास्टर भी, सरकारी टीचर भी दुखी है कि इनको पढ़ाने का काम से वंचित करें। न जाने क्या क्या गिनाबा लाग जाए कि बकरी गिन कर आओ, खाजुरू गिन कर आओ, आप ओबीसी का गणना करो, आप एससी की गणना करो, आप एसआईआर करो। वो भी दुखी है और हम लोग प्राइवेट स्कूल वाले भी दुखी है। सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार इसको चेत जाए। अगर नहीं चेतेगी तो उसके परिणाम बुरे होंगे। 15 तारीख के बाद हम अब स्कूलों के ताले लगाकर चाबियां लाएंगे, कलेक्टर साहब को सौंपेंगे। तो सरकार को ये लग रहा है कि ये प्राइवेट वाले पैसे वाले हैं, बहुत कमा रहे हैं बच्चों से, तो इसलिए आपके इतने देखिए, आ रहे हैं। हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री बहुत भले आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है। शिक्षा मंत्री से मैं व्यक्तिगत जुड़ा हूँ, बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन उनको फिटिंग गलत दे रखी है आईओएसओ ने। जो अफसर लोग बैठते हैं ऐसी कमरों में, उन्हें फिटिंग गलत दे रखी। शिक्षा मंत्री जी ने तो ऐसे भले शिक्षा मंत्री है, राजस्थान के नहीं देश के ऐसे भले शिक्षा मंत्री जिसने पहली बार ये स्वीकार किया कि 97% स्कूल प्राइवेट स्कूल वाले गरीब है। 97% स्कूल वाले गरीब है। मोटरसाइकिल भाजी मैं ही घाटा में चाल सका, ऐसी मार्गन को नहीं, लेकिन हम लोग एक कमरा ये बना दिया, एक ये बना दी, एक ये बना दी। हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं। हम शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि आप ये जो आपके आईएएस जो लॉबी है, इस लॉबी से हटकर आप लोग वास्तव में सोचिए कि इसका निदान क्या हो सकता है। हम लोग आपके साथ में, हमारा काम करोगे, हम आपका काम करेंगे। गाड़ियां चलती है, हमारे स्कूलों की बसें चलती है। आप जो बसें चल रही है उनके नाम पर, फिटनेस के नाम पर पैसा लेते हैं, आरटीओ के नाम पर पैसा ले, इतना पैसा लेते हैं कि पैसा जमा कराते कराते दुखी होंगे। हम एक बच्चे से 600 रुपए, 700 रुपए महीने के, 800 रुपए महीने किराया का लेते हैं। 800 रुपए महीने किराया का लेकर बस चलती नहीं है। गवर्नमेंट के आदमी आरटीओ जाते हैं, बसों को पकड़ लेते हैं, उनको सीज कर देते हैं। अब उनको फिर छुटाए तो लाखों रुपए हमारे खर्च होते हैं। आप ये देखिए, कोई वास्तव में उनकी फिटनेस का प्रमाण पत्र का मतलब क्या? फिटनेस का प्रमाण पत्र आपको पैसा जमा करा दे गवर्नमेंट को, तब तो फिटनेस पक्की होगी। और चाहे नई से नई गाड़ी हो, उसका पैसा जमा नहीं कराए तो फिटनेस ही है। आप टायर चेक कर लो, उसका इंजन चेक कर लो, बॉडी चेक कर लो, लेकिन पैसा तो कम करो। ऐसे 50-50 हजार रुपए, 45-45 हजार रुपए एक बस का टैक्स लगता है, तो आप बताइए स्कूल वाला कहाँ जाएगा? ये पैसा अंत तक किस पे पड़ेगा? बच्चों पे पड़ेगा। हम कतई नहीं चाहते प्राइवेट स्कूल वाले कि हम फीस बढ़ाएंगे। फीस बढ़ाने से पहले हमारी आत्मा रोती है कि फीस नहीं बढ़ाए। कोई स्कूल वाला हो, कोई आज कुछ भी कह दे कि लुटेरे लुटेरे, कुछ भी कह दे, ये उनका मुख है,
तो सच्चाई ये बात की अगर प्राइवेट स्कूल वाला यहाँ नहीं हो, राजस्थान बिहार बन जाएगा, एजुकेशन के क्षेत्र में निचले पायदान पे आ जाएगा। ये इसलिए जितने भी नियम है वो सरलीकरण करें। हम एक ही बात करें, सरलीकरण कर दो। कोई स्कूल वाला पर्टिकुलर स्कूल, एक आध स्कूल ऐसा हो सकता है जो 1.5-2 लाख रुपए लो, जो मोजे भी 450 रुपए के बेचते हैं, जो जूते भी है ना वो 500 रुपए के बेचते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। एक गरीब स्कूल संचालक बेचारा कैसे तैसे करके स्कूल को चला रहा है, और स्कूल बनाई है, जमीन खरीदी है, उसको चला रहा है, बच्चों को एजुकेशन दे रहा है, 50 लोगों को रोजगार दे रखा है, और आप इनको इतने ऐसे परेशान करोगे तो स्कूल वाला तो टूट जाएगा, मर जाएगा। स्कूल वाले सब लोग डिप्रेशन में, सब लोग टेंशन में, सबके कर्जा हो रहा है। किसी भी स्कूल वाले को पूछ लो, सबके कर्जा है। स्कूलों के खिलाफ है जो एक दमनकारी नीति सरकार ने चालू कर रखी है, जो एक्चुअल में आरटी एक्ट का ये जो बड़ा मुद्दा है उसको दबाने के लिए, उसको डिले करने के लिए ये जितने पैतरे किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसका ये कि शहर उसका हम विरोध करने के लिए मैदान में हैं। और थे मारे ऊपर सारे दिन इंस्पेक्टर, आज जांच भेजो, आज जांच भेजो, आज जांच भेजो। अब की बार आर पार की लड़ाई होगी। कलेक्टर साहब, डीओ साहब, एडीएम साहब और एसपी साहब, अब की बार तो चाबी तैयार है। 15 अगस्त ना ठे झंडोरोहण करांगा ये मंच पर। चाबी सागे लेकर आओ ना स्कूल की, सारे गाड्डा सागे लेकर आओ ना, सारा स्टाफ सागे लेकर आओ ना। आज तो 5% स्टाफ लाया क्योंकि आज गर्मी ज्यादा है, वो तो भगवान साथ दे रहे, तो ठंड ठंड हो रही है एकदम से। परमात्मा हमारा सागे है, थारा सागे है, ईश्वर थारा सागे है, अन्यथा अपनी धूप होती रहो टिक कौन सकता, ईश्वर थारा सागे है। मैं कहना चाह रहा हूं प्रशासन को, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे आला अधिकारियों से बड़े हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं, या तो इस जांचों को रुकवा दो। आपके पास सारी विधि है, मैं थाना कत्ते को नहीं बोला, थाना लागे तो है कि हो आदमी फर्जी टीसी काटे बिके खिलाफ कार्रवाई करो। हालांकि अब तो फर्जी टीसी काटना बंद होगा, सारा ऑनलाइन काम है। आज झूठ फैला रहा गया, लुटेरा झूठ फैलावा में लाग रहा, लुटे बेचेगा 1.5-2 लाख रुपया साल की फीस ले, मैं तो 10,000 20,000 रुपया मिला लो। मैं काल परसों गुवाले में पूछो बकरी चरा वाला ने, अरे गुआल राम अवतार एक बकरी माने भी भेज रहे भैया केले वो कि गुरु जी 800 रुपया मन्ना का ले, 800 रुपया मन्ना का, जरा मतलब 12 मन्ना का क्या होगा कि 9,600 रुपया गुरु जी थे, 9,000 दे दीजिए। अरे मैं 9,000 में टाबर में बढ़ावा 3 ने, मैं 3 टाबर ने बढ़ावा आ कहा कि 9,000 का दे दीजिए, एक सागर ने फरी कर दे, इन्हें एक ना आइटम ले लेशू, एक ना आइटम ले लेशू, इन्हें फरी कर दे। अरे बेड़ा करे को थारो पूत मरे थारो, माने क्यों दुखी करो रे, माने क्यों दुखी करो थे। मैं थाने बताऊं कि मारा हाथ का माने चावा माने टाबरा के दिमाग में बात चीज भर देगा, आबारा टाइम का मायने सरकार पलट जाएगी। जनतन मंदिर का उदाहरण देख लो, वो भी बच्चे ही थे और हम भी बच्चे ही हैं, बच्चों को शिक्षक ज्ञान देने वाले टीचर हैं। आप नोट कर लो, 15 तारीख को यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये सारा जता संचालक खड़े हैं, ये बहना खड़े हैं, आप आपकी स्कूल की चाबी लिया जो, गाड़ी घोड़ो लिया जो, 28 तो 15 अगस्त मनाओगा और कलेक्टर साहब ने स्कूल की चाबी दे दो ना कि कलेक्टर साहब बता दिन तो मैं लूट लिया, अब थे लूट लो, मैं तो आपका। अजी क्या बात कर रहे हो आप क्या बात कर रहे हो। एक स्कूल संचालक ने कोई नहीं पूछ लो, वो बोलोगे शुगर होगी यार बीपी होगी यार, और तो और के यार डिप्रेशन हो लगो। हमारे स्कूल संचालक की हालत यह है, कोई अभिभावक आएगा बिना प्यार से बिठावा, पानी पिलावा, चाय पिलावा, बिकी बात सुना, बिको जीसो करा, बिका टाबर को जाने का, और माला टाबर करना आ जाए, अरे इन्हें ले जा इन्हें ले जा जल्दी से, बताओ तो करायो स्कूल से पहले ही। यह स्थिति है, थाना के लुटांगा मैं तो खुद लुट गया। अरे हम तो सनम खुद लुट गए आपके चक्कर में, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कलेक्टर साहब, तारक में हाथ जोड़कर हमारी विनती है, तारक ने प्रार्थना करा हमारी तरफ रहम खाओ, डीओ साहब हमारी तरफ रहम खाओ। मैं गारंटी का साथ अनाकाश का, हम तपेंगे, हम जलेंगे, हम रुकेंगे नहीं, न थकेंगे, झुंझुनू जिले को शिक्षा के क्षेत्र में 1 नंबर पर लाएंगे। बोलो। सरकार द्वारा निजी स्कूलों पर जो शिक्षा के क्षेत्र में देश का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का काम है चिकित्सा, शिक्षा, हॉस्पिटल से
पानी, बिजली। तो ये जो प्राइवेट स्कूल के जितने भी जो शिक्षण संस्थान हैं वो ये कार्य बहुत अच्छी तरह से सरकार का सहयोग कर रहे हैं। और सरकार ने इस तरह के अव्यवहारिक नियम बिना समझे बिना देखे बना दिए कि उनसे स्कूल चलाना बड़ा मुश्किल है। ये 5 सूत्री हमने एक हमारा मांग पत्र यहाँ पर दिया है कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम, और उसमें कुछ समस्याएं तो हमारी राज्य स्तर की हैं और कुछ यहाँ जिला स्तर के मामले हैं जिनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें खासतौर से पहला पॉइंट जो है वो शाला संबलों में एक नया उन्होंने फॉर्मेट तैयार किया जिसमें 44 बिंदुओं पर स्कूलों का इंस्पेक्शन होगा, जो अव्यवहारिक है, उस पर हमारा ऑब्जेक्शन है। उसके अलावा आरटी की जो पुनर्भरण राशि है जो कि हर साल जो है टाइम पे मिल जाती है, अब की बार पिछले साल से लेके अब तक उन लोगों ने नहीं दी, उसका हमारा मामला है। एक मामला है कि एक नई चीज़ उन्होंने हमारे पे थोपने की कोशिश की है कि नर्सरी LKG UKG में आप बच्चों को फ्री पढ़ाएं, 25% बच्चों को जिस तरीके से पहली से 8वीं में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका पैसा हम नहीं देंगे हमें। तो ये एक बेकार जो है हमसे करवाने चाह रहे हैं, तो इस पे हमारा ऑब्जेक्शन है। उसके अलावा लोकल स्तर पर हमारी जो समस्याएं हैं वो एक तो फिटनेस को लेकर, गाड़ियों की फिटनेस को लेकर कुछ फिटनेस सेंटर्स जो इन्होंने बनाए हैं उसमें कुछ मामलात हैं, उसके बारे में हमारा है। कुछ DO से लेकर DO ऑफिस को लेकर हमारी कुछ समस्याएं हैं। उसके अलावा जो है अग्निशमन का जो मामला है, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र का मामला है, ऐसे करके कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो कई पॉइंट जो है अव्यवहारिक है। और हमारी ये मांग है कि ये समान रूप से लागू होना चाहिए। अगर ये लागू ही करना है तो सरकारी और निजी विद्यालयों पर समान रूप से लागू हो, और जो कमियां हमारे में वो निकालते हैं तो वैसी की वैसी चीज़ें जो सरकारी स्कूलों में की जाए, क्योंकि वो भी बच्चे यहीं के हैं और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी यहीं के हैं। तो ये दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों निजी शिक्षण संस्थानों के साथ। सर से बातचीत करी जो शिक्षक की जो मांग है हमारे के समझ में आवे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।